हाय एवरीवन, आई एम अदिति राजनेगन। वेलकम टू ए न्यू वीडियो। आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ क्लास 6 साइंस चैप्टर नंबर 5 सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस इन द एक्सप्लेनेशन पार्ट 1 वीडियो। तो अगर आपने पिछले चैप्टर्स नहीं देखे, आपको देखना है तो आप लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया है, वहाँ से चेकआउट कर सकते हो, या फिर आप मेरे चैनल पर जाकर भी चेकआउट कर सकते हो। आज हम पढ़ेंगे सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस, मतलब पदार्थों को कैसे सेपरेट किया जाता है उनके बारे में। ओके, मान लो एक मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ। इस चैप्टर में आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी, अलग अलग चीज़ें, जैसे कि थ्रेशिंग, और भी आपको बहुत सी चीज़ें देखने को मिलेगी। वो हम चैप्टर में देखेंगे, नहीं तो मैं पूरा अगर आपको भी बता दूंगी तो फिर वो मज़ा नहीं रहता है। ठीक है, तो आपको क्या देखने को मिलेगा, मान लो ये कोई मटेरियल, उसके अंदर आपको कोई मटेरियल चला गया, तो आप उसको कैसे सेपरेट करोगे। किसी दो मटेरियल है, उनमें से आपको किसी एक मटेरियल को सेपरेट करना है, कैसे करोगे। ठीक है, there are many instances when we notice a substance being separated from a mixture of materials। तो मैंने चैप्टर को पढ़ लिया, तो मैं आपको सीधा एक्सप्लेनेशन को शेयर करने वाली हूँ। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जिन्हें हम पदार्थों के किसी मिश्रण से पदार्थ को पृथक करते हुए देखते हैं। चाय बनाते समय चाय की पत्तियों को जो वो करते हो, जो आप सेपरेट करते हो चाय की पत्तियों को, वो किससे करते हो, एक छन्नी से। ठीक है, एक स्ट्रेनर से, उससे आप उसको अलग करते हो। उसके बाद को बोला हुआ है ग्रेन इज सेपरेटेड फ्रॉम स्टॉक्स। जो ग्रेन होता है उसको आप स्टॉक से सेपरेट करते हो। हिंदी में, अगर मैं प्योर हिंदी में बोलूँ तो सस्य कर्तन के समय अनाज को डंडियों से पृथक करते हैं हम लोग। मक्खन को पृथक करने के लिए दूध या दही का मंथन किया जाता है। जैसे कि हमने चैप्टर 3 में सीखा है कि रेशों से बीजों को पृथक करने के लिए हम कपास को ओनते हैं। यहाँ पे हमने पहले चैप्टर में पढ़ा है परहैप्स यू माइट हैव ईटन सॉल्टेड दलिया और पोहा। तो आपने नमकीन दलिया या पोहा खाया होगा। यदि आपने यह पाया होगा कि इसमें मिर्च है, तो खाने से पहले उसे सावधानीपूर्वक बाहर निकाला होगा। सिर्फ इसका ही एग्जाम्पल नहीं, कई बार हम हमारे घर में कोई भी दाल चावल बनती है, कई बार मम्मी वगैरह उसमें हमारी जो स्पाइसेस होती हैं, आपकी जो चिली होती है उसको डाल देते हैं। ठीक है, तो आपने उसको ध्यानपूर्वक बाहर निकाला होगा। ठीक है, उस कंटेनर से। सेम्स इजी, कल्पना कीजिए कि एक कटोरी में आम और अमरूद भरे हैं और आपसे इन्हें पृथक करने के लिए कहा गया है, तो आप क्या करेंगे। इसके लिए आप एक प्रकार के फलों को उठाकर किसी अलग बर्तन में रख देंगे। क्या यह सही है। उसके बाद आपको बोला है ऐसा करना सरल प्रतीत होता है, परंतु यदि पृथक किए जाने वाले पदार्थ आम या अमरूद की तुलना में बहुत छोटे हो, तो उन्हें पृथक करने के लिए क्या करना होगा। कल्पना कीजिए, यदि बार बार आपको कल्पना करने को बोल रहे हैं ये लोग, क्योंकि अभी आप कल्पना ही कर सकते हो, ट्राई ही कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपको बोला है कल्पना कीजिए यदि आपको रेत और नमक के मिश्रण से भरा कोई गिलास दिया जाता है, तो मिश्रण से रेत के कणों को हाथ से बीनकर, या फिर सैंड जो रेत के कण है उसको आप हाथ से तो नहीं उठा सकते कण को, ये असंभव है। ठीक है, फिर क्या करते हैं, इधर आपको बोला है परंतु पहेली ये जानना चाहती है कि हम ऐसे पदार्थों को पृथक करने की हमें आवश्यकता ही क्यों होती है। एक्टिविटी 1 है इन कॉलम 1 ऑफ 5.1, हिंदी में बोलेंगे आप, सारणी 5.1 के कॉलम 1 में सेपरेशन के प्रोसेसेस दिए हुए हैं। पृथक करने का उद्देश्य तथा अवयवों को पृथक करने के ढंग को कॉलम 2 तथा कॉलम 3 में दिया है। उसके बाद आपको बोला है हाउएवर कॉलम 2 तथा कॉलम 3 में दी गई सूचना अव्यवस्थित हो गई है। क्या आप कैन यू मैच ईच प्रोसेस विद इट्स पर्पस। क्या आप प्रत्येक प्रक्रम का उसके उद्देश्य तथा उसके जो सेपरेशन अवयवों के उपयोग के ढंग से मिलान कर सकते हैं। यहाँ पे आपको अलग अलग चीज़ें दी गई हैं, इसको आप कर देना। ठीक है, ये तो आप लोगों को मैंने हिंदी में बता दिया, अब आपको करना है। अब एक बार देख लेते हैं नीचे। हम देखते हैं कि किसी पदार्थ का उपयोग करने से पहले हमें उसमें मिश्रित हानिकारक तथा अनुपयोगी पदार्थों को पृथक करने की आवश्यकता होती है। कभी कभी हम उपयोगी पदार्थों को भी पृथक करते हैं जिनकी हमें अलग से उपयोग करने की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, पृथक मतलब सेपरेट, पृथक किए जाने वाले पदार्थों के कणों के
अमाप अथवा द्रव्य भिन्न हो सकते हैं। ये ठोस, द्रव्य या गैस भी हो सकते हैं। इसलिए हम किन्हीं पदार्थों के ऐसे मिश्रण का सेपरेशन कैसे करते हैं जिनके गुण धर्मों में अत्यधिक भिन्नता है। अलग अलग डिफरेंट जिसमें प्रॉपर्टीज हैं, गुण धर्म मतलब प्रॉपर्टीज। 5.1 मेथड्स ऑफ सेपरेशन। अब हम पढ़ेंगे सेपरेशन के अलग अलग जो विधियां हैं उनके बारे में। अब हम पदार्थों के सेपरेशन की कुछ वो करेंगे। अब हम पदार्थों के सेपरेशन की कुछ साधारण विधियों का उल्लेख करेंगे। इनमें से कई विधियों का उपयोग आपने अपने दैनिक क्रियाकलापों में किया होगा। ठीक है, नॉर्मल जो डे टू डे आपकी एक्टिविटीज़ होती है उनमें किया होगा। फर्स्ट है हैंड पिकिंग, मतलब हस्त चयन। ये हम नॉर्मल यूज़ करते हैं। कभी हमने कोई दाल बनानी होती है, ठीक है, हम दाल लाएंगे पहले, तो उसके बाद क्या करेंगे, जो उसमें से थोड़ी बहुत ख़राब या वो होता है दालों में होल तो उसको साइड कर देते हैं। देखो हैंड से यूज़ करें, एक बार देख लेते हैं। दुकान से खरीदे गए अनाज का एक पैकेट कक्षा में लाइए। अब अनाज को कागज की शीट पर फैलाइए। क्या आप कागज पर एक ही प्रकार के अन्न कण पाते हैं? क्या इसमें पत्थर के टुकड़े, भूसी, टूटे हुए अन्न कण तथा अन्य खाद्य कण हैं? अब आपने क्या करना है, आप अब अपने हाथ से पत्थर के टुकड़े, भूसे तथा जो भी अन्य चीज़ें उनको अलग कर देना है। देखो हैंड से। इस मेथड को बोलते हैं हस्त चयन। कि इस विधि का उपयोग गेहूं, चावल, दालें, बड़ी बड़ी मिट्टी के कणों, पत्थर तथा भूसे को पृथक करने के लिए किया जा सकता है। ऐसी अशुद्धियों की मात्रा प्रायः बहुत अधिक नहीं होती। ऐसी स्थितियों में हस्त चयन द्वारा पदार्थों को सेपरेट करना एक सुविधाजनक विधि आपकी होती है। फिर है आपका थ्रेशिंग। थ्रेशिंग मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। उसमें आपको बोला है, आपने खेत अथवा खलिहानों में गेहूं या चावल की सूखी डंडियों के वो यू मस्ट हैव सीन, आपने बंडल्स देखे होंगे वीट और पैडी के स्टॉक्स लाइंग इन फील्ड्स आफ्टर हार्वेस्टिंग द क्रॉप। इसमें आपको बोला हुआ है अपने खेत अथवा खलिहानों में गेहूं या चावल की सूखी डंडियों के गट्ठर देखे होंगे। डंडियों से अनाज को अलग, यहाँ पे है, डंडियों से अनाज को, हाँ, एक तो बीच बीच में बहुत ज़्यादा थक जाते हैं बोलते बोलते। तो आपको बोला है कि डंडियों से अनाज को अलग करने से पहले धूप में सुखाया जाता है। प्रत्येक डंडी पर आपका वो किया जाता है, सेपरेट किया जाता है सॉरी अन्न कण सेपरेट किया जाता है। प्रत्येक डंडी पर अन्न कण चिपके होते हैं। ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा ग्रेन्स चिपके होते हैं, ग्रेन सीड्स। इमेजिन, उसके बाद आपको बोला हुआ है, खेतों में रखे सैकड़ों गट्ठरों पर चिपके अन्न कणों की संख्या की कल्पना कीजिए। कृषक अन्न कणों की डंडियों के लिए इतने डालियों के गट्ठरों से अनाज को कैसे पृथक करते हैं। मतलब इतने सारे हैं ना, मतलब क्या बोला है, ये एक ऐसा एग्जाम्पल है। एक बार आप ध्यान समझो। आपको स्टार्टिंग में पहले बोला हमें समझना है, चाहे लेंथ वीडियो की बड़ी हो, चाहे वीडियो देखने में टाइम लगे बस हमें समझना है। ठीक है, मेन हमारा गोल क्या है, जो हम पढ़े हमें समझ आए। ओके, तो मैं क्या बात करी थी, आपने देखो खेत या खलिहानों में गेहूं या चावल की डंडों के गट्ठर देखे होंगे। इनमें बहुत सारे अलग अलग चीज़ों के अन्न कण चिपके होते हैं। तो इतनी सारी, इतनी बड़ी बड़ी जो आपकी खलिहानों में गेहूं या चावल की सूखी डंडियाँ होती हैं, तो अब आप उनमें से एक एक को तो नहीं कर सकते, तो क्या करेंगे हम, अब वो पढ़ेंगे। ठीक है, आमों तथा ओके, आमों तथा अमरूदों को वृक्षों से तोड़ा जा सकता है, परंतु अन्न कण आम और अमरूदों की तुलना में बहुत छोटे होते हैं, इसलिए इनको इनकी डंडियों से तोड़ना असंभव है। अन्न कणों की उनकी डंडियों से पृथक कैसे किया जाता है? डंडियों से अन्न कणों अथवा अनाज को पृथक करने में प्रक्रम को थ्रेशिंग कहते हैं। ये जो प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, ग्रेन्स फ्रॉम स्टॉक्स, आपको आता है द प्रोसेस इन विच वी सेपरेट ग्रेन्स फ्रॉम स्टॉक इज डैश, या फिर आएगा नेम द प्रोसेस दैट इज यूज्ड टू सेपरेट ग्रेन फ्रॉम स्टॉक्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, चैप्टर के बीच में आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन करवाती रहती हूँ, आपको ध्यान देना है। जब तक ध्यान होगा तब तक कुछ समझ नहीं आएगा। इस प्रक्रम में डंडियों को पीट कर अन्न कणों को पृथक किया जाता है। मतलब एक आपका इधर बताया, देखो वाओ, बहुत अच्छी पिक बताई है। इस तरीके से बहुत सारी इन्होंने ले ली है अपने हाथ में।
और यहाँ पे एक इधर इसको मार रहे हैं भाई, बहुत ज़ोर ज़ोर से मार रहे हैं। आप लोगों ने घर पे देखा होगा जिसके माँ पापा या फिर दादा दादी वो करते हैं फार्मर वगैरह का काम, थोड़ा फार्मर है जिसके दादा दादी या कोई मम्मा पापा, उनको पता होगा। कभी कभी थ्रेशिंग का कार्य बैलों की सहायता से किया जाता है। अत्यधिक मात्रा के अन्य कणों को डंडियों से पृथक करने के लिए थ्रेशिंग मशीनों का भी प्रयोग किया जाता है। अलग अलग टाइप से इसको करने के हम बैलों का प्रयोग भी करते हैं आजकल के समय में, और साथ ही साथ मशीनों का प्रयोग भी करते हैं। विनोइंग है आज हमारा लास्ट है आज का ये सेपरेशन वाला। तो विनोइंग क्या है? सूखे रेत तथा बुरादे अथवा सूखे पत्तियों के पाउडर का एक मिश्रण बनाइए। इस मिश्रण को किसी प्लेट अथवा समाचार पत्र के ऊपर रखिए। मिश्रण को ध्यान से देखें, यहाँ ऊपर पहुंच गए हम। मिश्रण को ध्यान से देखिए, क्या आप दोनों अवयवों को आसानी से पृथक कर सकते हैं? क्या दोनों अवयवों के कणों के अमाप समान है? क्या हस्त चयन द्वारा इन अवयवों को पृथक करना संभव है? अब आप इस मिश्रण को खुले मैदान में ले जाइए तथा किसी ऊंचे समतल स्थान पर खड़े हो जाइए। मिश्रण को प्लेट में अथवा समाचार पत्र पर रखिए। जिस प्लेट अथवा समाचार पत्र में मिश्रण रखा है उसे पकड़कर हवा में कंधे की ऊंचाई तक ले जाएं। थोड़ा सा टेढ़ा कीजिए ताकि मिश्रण धीरे धीरे नीचे फिसले। क्या होता है? क्या दोनों अवयव रेत एवं बुरादा या सूखी पत्तियों का पाउडर एक ही स्थान पर गिरते हैं? क्या कोई अवयव ऐसे हैं जो वायु द्वारा दूर उड़कर गिरते हैं? क्या वायु मिश्रण के दोनों अवयवों को पृथक करने में सफल हुई? इसमें आपको बोला नीचे फिर किसी मिश्रण के अवयवों को इस प्रकार पृथक करने की विधि को आपका निष्पावन कहते हैं या फिर विनोइंग कहते हैं। निष्पावन का उपयोग पवनों अथवा वायु के झोंकों द्वारा मिश्रित से भारी तथा हल्के अवयवों को पृथक करने के लिए किया जाता है। साधारण उसके बाद आपको बोला हुआ है यहाँ पे इस तरीके से, यहाँ पे बताती हूँ, पिक भी दिया है वहाँ पे। यहाँ पे रखा आपने अपना जो भी है आपका यहाँ पे सामान। उसके बाद यहाँ पे ऊपर आपने ये देखा होगा, ये बिकने को भी होता है आपके बाजार वगैरह में रखे हुए, और लोग बनाते भी हैं इनको, आपने देखा होगा अगर आप जानते होंगे इन चीज़ों को। तो क्या होता है, हवा की जो एक वो आती है झोंका या जो भी बोलते हो आप लोग, तो फिर वो जो सब्सटेंसेस है वो आपका सेपरेट हो जाते हैं। इसमें आपको बोला हुआ है किसान इस विधि का उपयोग हल्के भूसे को भारी अन्य कणों से पृथक करने के लिए करते हैं। भूसे के हल्के कण पवन या फिर हवा के साथ उड़कर दूर एकत्र हो जाते हैं, जबकि भारी अन्य कण पृथक होकर निष्पावन प्लेटफॉर्म के निकट एक ढेर बना लेते हैं। अलग हुए भूसे को पशुओं के चारे सहित अन्य कई प्रयोजनों में उपयोग या प्रयोग में लिया जाता है। ओके, ये था हमारा आज का। आज हमने पढ़ा क्या क्या पढ़ा? हैंड पिकिंग, विनोइंग एंड थ्रेशिंग पढ़ा। आई होप आपको समझ आया होगा। जहाँ पर आपको समझ नहीं आया कमेंट करके आप पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब। मुझे सपोर्ट कर सकते हो आप, जिसके लिए आप क्या कर सकते हो, लाइक एंड सब्सक्राइब। जहाँ समझ नहीं आया कमेंट कर देना। पढ़ते रहो, खुश रहो। धन्यवाद।